बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्यौहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पी कर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि का प्रयोग करके जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हसुआ, हत्था मतलब पानी उछलने का जो साधन होता है ना, कूड़ी, खेतों में सिंचाई के काम आने वाले बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब आदि से पानी निकाला जाता है, आदि खेती किसानों के सामान, साथ ही पैसूल, लोढ़ा आदि भी खरीदते थे और साथ ही सैनी के साथ ही बांस की बनी अन्य चीज़ें भी। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने, तिपिया, गाड़ी खरीदना आनी नहीं बोलते थे। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले में आधुनिकता पूरी तरीके से हावी हो गया है और साथ ही यह पारंपरिकता बहुत से दूर हो गई है। पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीज़ों खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतज़ार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा बहुत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे ये सुनना ज़रूरी समझती हूँ सुनाना आपको। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला देखने के लिए निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध थी। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से गुरियार रास्ते, मेड़ों और आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए बड़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गड़ई पड़ी। वे लोग गड़ई पार किए, पर क्या देखते हैं कि घूम फिर से ही गड़ई दोबारा से आ जाती है। जब 2-3 बार उनके साथ ये घटना घटी तो उन लोगों का आभास हुआ कि उन्हें बुलोना भूत की बुला रहा है। दरअसल बुलोना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उस गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सूरती बनाया और जय हो बुलोना बाबा कहकर थोड़ी सी सूरती वहाँ चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर, इस बार उन्हें बुलोना मतलब भटकना से बच गए, वो भटके नहीं इस बार वो। खैर, मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पार्ट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें जाम भर ही पानी भरा हुआ था और आसानी से कोई भी गवई व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पार्ट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्ला व नाव भी नजर नहीं आ रहा था। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले रुककर सुबह होने का इंतजार में वहीं बैठे बैठे उड़ने लगी। खैर, सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसी ही पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहरा रहे थे, तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे बुलाहा भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें बुलवा दिया था। अब इस गोल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पार ना बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर, उस समय बुलोना भूत ऐसी ही हरकतें लोगों को परेशान करते ही रहते थे, तो ये नई बात नहीं थी। खैर, सुबह से ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू कर दिए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा था जिसमें मेला लगता था। पर जो ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ कि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थी।
इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर इन्होंने एक दुकानदार से भी पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हाँ में सिर हिलाकर फिर अपने आप काम में लग गया। खैर इस बगीचे में एक छोटा सा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा मंदिर भी था। यह बगीचा बहुत ही बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला हुआ था। दिन में भी अंधेरा पूरा पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातुन आदि किया और आटा आदि सानकर वहीं लिट्टी बनाए और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थीं और मेला शाम को गुलजार हो जाता था, मतलब लग जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर मशाले भी जल उठती थी। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था कि क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 2-3 लोग और पास के गांव के अनेकों गोल मिलाकर मेले में आए थे। कोई गोल गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोग में एक बुजुर्ग भी आदिवादी थे। उन्हें जब कुछ समझ में आने लगा तो उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए कहा कि धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ो, हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं है, यह भूतों का मेला है, और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वह अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी शुरू उन्होंने कर दी थी। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहाँ जो देवी का थान है, मंदिर है, वहाँ पहुंचकर देवी माँ की गुहार करो। खैर बुध और भी डरावनी हरकतें करने लग गए थे। पेड़ों की डालियाँ तोड़ना भी शुरू कर दिए थे और अजीब गरीब हरकतें भी। पर मेरे गांव के लोग बिना डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी के मंदिर के पास चप्पल आदि निकाल कर देवी माँ को गुराने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही स्थिति पैदा हो रही थी, भयानक स्थिति। अंधेरा पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी के मंदिर पर झुक गए। सबकी आंखें बंद थी और वे बस देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्र हो गए थे, पर कोई इस स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचों में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज़ करते हुए टूट कर गिर गई और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज़ गूंजने लगी। उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटे और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वहाँ रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे। इनकी लगभग काफ़ी रात भी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। ज्यों ही हमारे गांव का ये गोल मेले में प्रवेश किया, वहाँ हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेश बाबा मिल गए। फिर रमेश्वर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर गए, जहां मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला घूमने निकल गए। दरअसल डेरा बनाने से ये फ़ायदा हुआ था कि हर व्यक्ति को 1-2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यहीं लाकर रख कर फिर मेले में चले जाते थे। और अगर किसी को खाना पीना भी होता था तो यानी यहीं डेरे पर ही आ जाता था। यह मेला महीनों चलता था।
खैर दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग वालों के साथ मेला के आयोजक के पास पहुंचे और उन्होंने रात की घटना बताई। मेले के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेले का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता। उस बगीचे के भूत काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं। फिर मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि हम भूतों से डरने की ज़रूरत क्या है, उस बगीचे में देवी माँ का भी मंदिर है, कुआं भी है। आप लोग क्योंकि उस देवी का मंदिर की पूजा आदि आयोजन करके मेला का आयोजन वहीं करते हैं। माँ हम सबकी रक्षा करेगी, भूतों को भी वहाँ से 9-2-11 होना ही पड़ेगा। मेला आयोजकों को ये बात बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो माँ उस बगीचे से इस बगीचे में मेला का आनंद उठाने आती है तो क्यों ना ही मेले का आयोजन भी उस बगीचे में किया जाए। तभी से इस बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया। मेले के दौरान पूरा बगीचा मामय हो जाता है। अगरबत्तियों कपूरों के जलने से बगीचे का माहौल देवीमय हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं और माँ के दर्शन भी। नवरात्रि चल रही है। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आप पाठकों दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ये बताना ना भूलें कि ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी। मेरे द्वारा प्रस्तुत भूतही कहानियों पर कुछ ना कुछ ज़रूर आधार होता है। मैं भले ही कहती हूँ कि ये सच्ची घटना पर बिल्कुल आधारित है, पर वो मेरे शब्दों में होता है कि क्योंकि कहानी किसी न किसी सुनी हुई घटना से प्रेरित होती है। जय माता दी। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हुई ऐसी ही मैं सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।